सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। मुनि ने पांडुरर्जुन को शाप दिया। इस प्रकार पांडुराजू ने वनवास की विलासितापूर्ण इच्छा के साथ अपने जीवन का आनंद लेना शुरू किया। यद्यपि पांडुराज हमेशा यज्ञ और आगम में व्यस्त रहते थे, उन्होंने अपने जीवन की विलासिता छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां जानवरों की तरह खुद को आनंदित करते हुए और सातुला के सुख का आनंद लेते हुए पांडुराज खुश थे। एक दिन वह शिकार पर गए और एक भयंकर जानवर पर तीर चलाया, लेकिन वह जानवर भाग निकला। पांडुराज, जो शिकार न कर पाने से निराश थे, तभी एक महिला को देखा जिसकी शादी हो रही थी। उन्होंने उसे तीर से मार डाला, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी और उसका खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर पांडुराज भ्रमित हो गए। तभी उस महिला के पति ने राजा से कहा, राजा, मैं किमांदामु नामक एक ऋषि हूँ और यह मेरी पत्नी है। हम जानवरों के खेल देखने और इन रूपों में आनंद लेने के लिए उत्साहित थे। राजा, आप जानवरों का शिकार कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो बीमार हैं, उनका शिकार मत करो। क्या ऐसा राजा शिकार करने में शर्म नहीं महसूस करता? राजा पांडुर ने जवाब दिया, मुनींद्र, आप मुझ पर गलत आरोप क्यों लगाते हैं? राजा के लिए शिकार करना निषिद्ध नहीं है। पहले अगस्त्य मुनि ने जानवरों के मांस से देवताओं को संतुष्ट किया था और जंगली जानवरों का शिकार करना पाप नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। ऋषि ने फिर शाप दिया, तुम मुझे धर्म की बातें सिखा रहे हो राजा। यदि तुमने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया तो तुम्हें भी मेरी तरह मृत्यु का सामना करना होगा, और यदि तुम असफल हुए तो शापित हो जाओगे। इसके बाद पूर्व जोड़े की मृत्यु हो गई और पांडुराज दुखी होकर अपने कार्यों पर विचार करने लौट गए। जिन्होंने अब तक वैवाहिक आनंद नहीं देखा था, वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करना चाहते थे। उन्होंने अपनी सेना को हस्तिनापुर वापस भेज दिया, लेकिन उनकी पत्नियां कुंती और माद्री उनके साथ ही रहने के लिए अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, हमारे लिए तुम्हारे साथ रहना ही संसार है, हम तुम्हारे बिना कैसे खुश रह सकते हैं? चाहे जंगल ही क्यों न हो, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो वही आनंद हमें मिलेगा। लेकिन पांडुराज ने उन्हें अपनी स्थिति और शाप के बारे में बताया। यह सुनकर वे स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने अपने पति को किसी भी हाल में न छोड़ने का निश्चय किया। पांडुराज ने अंततः उन्हें साथ आने की अनुमति दी और उन्हें बड़ों को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सूचित करने के लिए अंगबाला को नगर भेजने को कहा। इसके बाद कुंती और माद्री के साथ पांडुराज उत्तर दिशा की ओर यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने चारों दिशाओं में फैले अर्थ और काम का त्याग करते हुए नागश्रुत पर्वत पर कुछ समय बिताया, फिर चैत्ररथ वन, कालकूट, हिमालय गंधमादन पर्वत, इंद्रद्युम्न सरोवर और हंसकूट को पार किया। अंततः वे शतशृंग पर्वत के उत्तरी किनारे पर एक आश्रम बनाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन पांडुराज ने स्वर्गीय मार्ग पर यात्रा कर रहे कुछ ऋषियों को देखा और उनसे पूछा, अय्या, आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, तपस्वी, आज अमावस्या का दिन है देवता,
पितृगण और ऋषि सभी ब्रह्मलोक जा रहे हैं और राजा पांडु भी उसी मार्ग पर जाने के इच्छुक हैं। यह सुनकर ऋषियों ने चेतावनी दी, तपस्वी, निष्कलंक और महान कुल के लोग इस मार्ग पर ऐसे ही यात्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा उन लोगों की आशा मत करो जो निःसंतान के लिए कठिन हैं। पांडुराज यह सुनकर अत्यंत उदास हो गए। उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए ऋषियों से किसी तरह आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। ऋषियों को उन पर दया आई और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके भाग्य की जांच की। वे बोले, पांडुराज, तुम्हारा शाप सत्य है, लेकिन तुम्हारा नाम भी सत्य है। तुम्हारे भाग्य में दिव्य और प्रतिभाशाली संतानें हैं। मातृत्व का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। अतः तुम्हें अपने संन्यास के विचार को त्याग कर अपने वंश को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे तुम्हें सच्चा कल्याण प्राप्त होगा। यह आशीर्वाद देकर ऋषि अपने मार्ग पर चले गए। देव प्रसाद पर संतान प्राप्ति हो पांडुरजा द्वारा कुंती को प्रोत्साहन देना। जब पांडुराज को यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री के साथ यौन संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह चिंतित थे कि पिता कैसे बन सकते हैं। इस बारे में गहराई से सोचने के बाद उन्हें अपने ही जन्म की कथा में समाधान मिला। उन्होंने तुरंत कुंती को एकांत में बुलाया और कहा, पृथु, सच्ची पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह उत्तम माना जाता है, लेकिन जब यह संभव नहीं हो तो मनु ने कहा है कि पत्नी द्वारा किसी श्रेष्ठ पुरुष से उत्पन्न संतान भी वैध पुत्र मानी जाती है। संसार कहता है, अपुत्रस्य गतिर्नस्ति, अर्थात संतान के बिना मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। अतः उत्तम लोक की प्राप्ति के लिए ही लोग श्रेष्ठ पुरुषों से संतान प्राप्त करते हैं। तुम भी एक महान कुल की बेटी हो, तुम्हें यह समझना चाहिए। यह सुनकर कुंती फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं ऐसी हूँ कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को स्पर्श भी नहीं कर सकती। पर पुरुष संगति बहुत बड़ा पाप है। मैं ऐसा पर पुरुष गमन नहीं कर सकती। यह किसी भी गृहिणी का लक्षण नहीं है और न ही पतिव्रता का। इतना कहकर वह लौट आई, लेकिन पांडुराज ने उसे समझाना शुरू किया, भोजनंदी, तुम जानती हो कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करना भी पतिव्रता धर्म के विपरीत है। पतिव्रता का संबंध पति के कर्मों से नहीं होता जब तक कि वह पति का ही आदेश न हो। इसके अलावा प्राचीन काल में महिलाओं के बहुपतित्व की प्रथा थी। यह कोई नई बात नहीं है। मैं तुम्हें देश की वर्तमान परिस्थितियों के विरुद्ध जाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि धर्म सम्मत मार्ग दिखा रहा हूँ। श्वेतकेतु का शिलालेख। यदि हम 5000 वर्ष पीछे जाएं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी स्त्रियां स्वतंत्र थीं। लेकिन यह व्यवस्था तब तक जारी रही जब तक कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति यौन रूप से आकर्षित नहीं हो जाती और पुरुष उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए आमंत्रित करता, वह भी वासना के कारण नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से। उस समय मौसी भांजा, बहन भाई, वधू देवर, सास दामाद जैसे कोई भेदभाव नहीं थे। यही वह काल था जब ऋषि उद्दालक को स्त्रियों की स्वतंत्रता का एहसास हुआ। उनके श्वेतकेतु नामक एक पुत्र था, लेकिन उसकी मां ने अपनी स्वतंत्र इच्छाओं को नहीं रोका। एक दिन जब उद्दालक की पत्नी को एक अन्य पुरुष ने जबरन अपनी वासना तृप्त करने के लिए पकड़ लिया, तो श्वेतकेतु इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उद्दालक ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, जैसे गायें स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, वैसे ही स्त्रियों को भी यौन सुख में स्वतंत्रता प्राप्त है। यह उस समय की परंपरा थी, लेकिन श्वेतकेतु इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने साहसपूर्वक अपनी मां को बचाया और स्त्रियों की स्वतंत्र यौन व्यवस्था को समाप्त कर विवाह संस्था को स्थापित किया। उसी दिन से विवाह के नियम बनाए गए और पर पुरुष गमन, भर्तृनिंदा आदि को अनुचित माना जाने लगा। आज के समाज में जो विवाह की व्यवस्था और नैतिकता देखी जाती है, उसका श्रेय श्वेतकेतु को जाता है। हालांकि उत्तरी कुरुभूमि में आज भी कुछ लोग पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं और स्त्रियां स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। मैं पशु पक्षियों की बात नहीं कर रहा और न ही वर्तमान समाज के नियमों का उल्लंघन करने को कह रहा हूँ।
उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म भी एक विशेष रीति से हुआ था। हमारे पिता विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु के कारण व्यास महर्षि के माध्यम से हमारी माताओं ने हमें जन्म दिया। अब मैं भी वही विधि अपनाकर संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। राजा पांडु ने दुहक भरे स्वर में कुंती से यह सब कहा, लेकिन कुंती उनके शब्दों को सुन नहीं सकी। उनके सामने अजीब सी छवि घूम रही थी। यदि 2 स्वस्थ पत्नियां होते हुए भी संतान न हो तो क्या होगा? यह सोचकर वह पांडु के पास चली गई और एकांत में उनका स्वागत किया। राजा पांडु को कुंती और दुर्वासु द्वारा दिए गए मंत्र के बारे में बताना। भगवान, हमारी शादी से पहले जब महर्षि दुर्वासा राजमहल में आए थे तो वे मेरी सेवाओं से प्रसन्न हुए थे। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था जिसके जाप से यदि किसी देवता की पूजा की जाए तो वह स्वयं प्रकट होकर संतान का आशीर्वाद देंगे। आदि पर्व में कहा गया है कि यदि यह मंत्र याद करके देवता को आमंत्रित किया जाए तो वे अवश्य प्रकट होंगे और पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। मुझे महर्षि की सत्यता पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे कभी असत्य नहीं बोलते। चूँकि आप संतान की इच्छा रखते हैं, मैं आपके लिए इस मंत्र का उच्चारण करूंगी, लेकिन यह तय करना आपके हाथ में है कि आप किस देवता को आमंत्रित करना चाहते हैं। यह सुनकर पांडुराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, धर्म के कारण ही यह सारा संसार स्थिर है। धर्म ही सभी सद्गुणों का मूल है और इसके शासक स्वयं धर्म देवता हैं। प्राणप्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम धर्म देवता का आह्वान करो और मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करने का आशीर्वाद दो जो स्वयं धर्म देवता के समान तेजस्वी और सद्गुणी हो। युधिष्ठिर का जन्म पति और संतान की कामना से व्याकुल होकर कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और धर्म देवता का आह्वान किया। धर्म मूर्ति प्रकट हुए और कहा कि उनका निमंत्रण स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपनी ऊर्जा कुंती में स्थापित की और अंतर्धान हो गए। नियत समय के बाद अश्वयुज शुक्ल पंचमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में कुंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के समय देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अभ्रवाणी आकाशवाणी ने घोषणा की, यह बालक धर्मविद और धर्म मूर्ति का स्वरूप है। यह पृथ्वी पर धर्मचक्र का संचालन करेगा और अपनी कीर्ति से कुल का गौरव बढ़ाएगा। यह शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा और इसे युधिष्ठिर नाम से जाना जाएगा। राजा पांडु इस शुभ समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म देवता के तेज से उत्पन्न हुए थे। वे आगे चलकर धर्मराज के रूप में प्रसिद्ध हुए। गांधारी का जुनून। कुंती के प्रसव का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो गांधारी को गहरा दुहक हुआ। वह पहले से ही गर्भवती थी और 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन उसने अभी तक संतान को जन्म नहीं दिया था। गांधारी, जिसने पूर्व में महर्षि व्यास की पूजा कर उनसे 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया था, इस बात से अत्यंत व्यथित हो गई कि कुंती, जो उनकी उपपत्नी थी और बाद में विवाह बंधन में बंधी थी, उनसे पहले संतान सुख प्राप्त कर चुकी थी। अपने दुहक और निराशा में गांधारी ने अपने पूरे शरीर को हाथों से ढक लिया। इसके परिणामस्वरूप उसके गर्भ से एक कठोर मांसपिंड महाद्वीप उत्पन्न हुआ। इसी बीच महर्षि व्यास वहां पहुंचे और गांधारी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, 100 पुत्रों की इच्छा रखना उचित था, लेकिन तुमने धैर्य नहीं रखा और जल्दबाजी कर दी। फिर भी चिंता मत करो, मैं इसका समाधान निकालूंगा। इसके बाद व्यास ने गांधारी से कहा, 100 छोटे कुंभ मिट्टी के बर्तन लाओ और उन्हें घी से भर दो। गांधारी ने उनके आदेश का पालन किया। फिर महर्षि व्यास ने उस मांसपिंड को ठंडे जल से धोकर 100 छोटे भागों में विभाजित किया और उन 100 बर्तनों में रख दिया। उन्होंने प्रत्येक बर्तन को ढक्कन से ढकते हुए गांधारी को चेतावनी दी कि वह इन्हें आंसुओं से गीला न करे। इस प्रकार महर्षि व्यास के दिव्य प्रभाव से गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की प्रक्रिया आरंभ हुई। भीमसेन का जन्म। जब तक कोई उपाय नहीं मिल जाता
तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं, लेकिन जैसे ही समाधान मिल जाता है सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसी दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने दही जमाया। उस समय राजा पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाया और कहा, मनोहरी, जैसे एक आंख से देखने वाला व्यक्ति पूरी तरह अंधा नहीं कहलाता, वैसे ही केवल एक पुत्र से वंशवृद्धि अधूरी मानी जाती है। हमारे वंश को और अधिक शक्ति की आवश्यकता है और शक्ति का पर्याय वायु देवता है। इसलिए हम वायुदेव के माध्यम से एक और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। कुंती, जो सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करती थीं, उन्होंने पहले की तरह ही मुनि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया और वैज्ञानिक विधि से वायुदेव का आह्वान किया। तुरंत ही वायुदेव प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति कुंती में स्थापित की और प्रसन्न होकर लौट गए। इसके बाद कुंती ने 1 वर्ष तक वायुरहित गर्भ धारण किया। फिर जब बृहस्पति और चंद्रमा सिंह राशि में थे, मित्र मुहूर्त था, त्रयोदशी तिथि थी और सूर्य नाड़ीमंडल में स्थित था, तब कुंती ने एक अद्भुत और शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। यह बालक सुविशाल देहधारी, महाबली और वज्र के समान कठोर शरीर वाला था। तभी आकाशवाणी हुई, यह बालक अनुपम शक्ति का धनी होगा और संसार की समस्त महाशक्तियों में श्रेष्ठ बनेगा। यह अपने बल और पराक्रम के कारण भीमसेन के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके पश्चात अष्टशृंग पर्वत पर रहने वाले मुनियों ने भीमसेन का जातकर्म संस्कार संपन्न किया। दुर्योधन का जन्म। जिस दिन भीमसेन का जन्म जंगल में हुआ, उसी दिन हस्तिनापुर में कालीपुरुषमसा के घर गांधारी के गर्भ से दुर्योधन का जन्म हुआ। यह शुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विदुर और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, मेरे छोटे भाई के घर पहले पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए वह कौरव वंश का ज्येष्ठ हुआ और उसे राज सिंहासन का अधिकार मिल गया। युधिष्ठिर के जन्म में कोई दोष नहीं है, परंतु अब मेरा भी एक पुत्र हुआ है। क्या यह संभव है कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन भी राजा बने? धृतराष्ट्र का प्रश्न सुनकर विदुर और शंतनु वंश के अन्य विद्वान एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोमड़ियां असमंजस में चिल्लाने लगी, गधों और उल्लुओं की भयानक आवाजें गूंज उठीं, जिससे नगरवासी भयभीत हो गए। अचानक बिना बादलों के ही रक्त की वर्षा होने लगी और चारों ओर अंधकार छा गया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को एक वैश्य स्त्री से भी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। वह कर्णिका के पुत्र के रूप में जाना गया। उधर गांधारी को जिस गर्भ से एक मांसपिंड की प्राप्ति हुई थी, वह धीरे धीरे 100 टुकड़ों में विभाजित हुआ। प्रत्येक टुकड़े को एक पात्र में रखकर पोषित किया गया और इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम दुशाला रखा गया। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र गांधारे, एक कर्णिको पुत्र युयुत्सु और एक पुत्री दुशाला सहित कुल 102 धार्तराष्ट्रों का जन्म हुआ। कौरवों के नाम। जब वैशंपायन ने यह कहा तो जन्मेजय ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे उनके नाम बताइए। तब व्यास के शिष्य वैशंपायन ने कहा कि गांधारी के 100 पुत्रों को गांधारे कहा जाता है और उनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। इसके अतिरिक्त उसकी एक बहन भी थी, जिसका नाम दुशाला था। गांधारी के अन्य पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: जलसंध, समु, साहु, विंदा, अनुविंदा, दुर्धर्हा, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंसति, विकर्ण, सालसत्व, सुलोचना, चित्रा, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरसना, दुर्मादु, दुर्विबाहु और विवित्सु। ये सभी भाई कौरव कहलाए और दुर्योधन के नेतृत्व में पांडवों के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुए। भीमाप्तम पर चट्टाने। शतशृंग पर्वत पर जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ, उसी दिन राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और पुत्र के साथ मंदिर जाने के लिए निकले। बीच रास्ते में एक विशाल बाघ ने कुंती की गोद में मौजूद शिशु भीमसेन को मांस का टुकड़ा समझकर उस पर छलांग लगा दी। पांडु, जो एक महान योद्धा और वन्य जीवों के स्वभाव को भली भांति समझते थे,
खतरे को भांप गए और तुरंत अपने तीरों से उस बाघ को मार गिराया। हालांकि बाघ की तेज दहाड़ से भयभीत होकर कुंती कांपने लगी और उसी घबराहट में उनकी गोद से भीमसेन फिसलकर कठोर चट्टानों पर जा गिरे। पांडु और कुंती घबराते हुए दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीमसेन बिना किसी चोट के मुस्कुराते हुए अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, तो वे स्तब्ध रह गए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भीमसेन के गिरते ही आसपास की कठोर चट्टानें टुकड़े टुकड़े हो गईं, मानो कोई शक्तिशाली हथियार उन्हें चूर चूर कर रहा हो। यह देख कुंती और पांडु दोनों ही भीमसेन की असाधारण शक्ति को समझ गए और अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनका पुत्र हीरे के समान कठोर और अपराजेय होगा। नागरिकों ने राजा से दुर्योधन को निष्कासित करने के लिए कहा। हस्तिनापुर के कई प्रमुख व्यक्तियों, ऋषियों, जमींदारों, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और बुजुर्गों ने विदुर के नेतृत्व में धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने कहा, राजन, यदि दुर्योधन के जन्मकाल को ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उसका जन्म अशुभ संयोग में हुआ है, जो संसार के विनाश का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व संपूर्ण राजवंश के लिए घातक हो सकता है। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, आपके पास 100 पुत्र हैं। कुल की रक्षा के लिए एक पुत्र का त्याग करना कोई कठिन कार्य नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए परिवार का, परिवार को बचाने के लिए गांव का, गांव को बचाने के लिए राष्ट्र का और राष्ट्र को बचाने के लिए संपूर्ण राजवंश का त्याग किया जा सकता है। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि दुर्योधन को त्याग दें, जिससे कुल, राज्य और समाज की शांति बनी रहे। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वे इस विचार को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि उनका पुत्र किसी प्रकार का अनर्थ ला सकता है। उन्होंने न तो स्पष्ट रूप से असहमति जताई और न ही उनकी बातों को पूरी तरह स्वीकार किया, बल्कि एक मूक प्रतिरोध के साथ यह संकेत दिया कि उनके लिए दुर्योधन का त्याग करना असंभव है। अर्जुन की उपस्थिति। जब पांडुराज को पता चला कि उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, तो उनके मन में एक और पुत्र की इच्छा जागृत हुई। वह ऐसा पुत्र चाहते थे जो त्रिलोक का शासक बने और इंद्र के समान पराक्रमी हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने देवराज इंद्र की तपस्या शुरू कर दी और कुंती को भी 1 वर्ष तक कठोर व्रत और दीक्षा का पालन करने का आदेश दिया। पांडु की इस कठिन तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, राजन, आपकी तपस्या सफल होगी। आपको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला, अपराजेय और महाबली होगा। इतना कहकर इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर पांडु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत कुंती को बुलाकर कहा, अर्धांगिनी, मेरे लिए इंद्रदेव का आह्वान करो और उनके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त करो। कुंती ने पांडु के आदेश का पालन किया। चूंकि वे पहले ही 1 वर्ष की कठोर दीक्षा पूरी कर चुकी थीं, इंद्र उनके आह्वान से प्रकट हुए और उन्हें त्रिलोकी का पालन करने की शक्ति प्रदान की। इसके पश्चात कुंती गर्भवती हो गयीं। इस बार उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। समय बीतने पर फाल्गुन मास में फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक जन्मा, स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई और आकाशवाणी गूंज उठी, यह बालक महाशक्ति से युक्त होगा, जो स्वयं भगवान शिव को भी जीतने की क्षमता रखेगा। यह फाल्गुन के नाम से विख्यात होगा और संपूर्ण जगत में यश प्राप्त करेगा। इस शुभ समाचार से सज्जन जन प्रसन्न हो उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया और वसंत ऋतु ने संपूर्ण प्रकृति को आनंद से भर दिया। हे जन्मेजय, यही फाल्गुन तुम्हारे पितामह अर्जुन हैं। उन्हें पार्थ और पृथानंदन के नाम से भी जाना जाता है। नकुल सहदेव का जन्म गांधारी, जो सबसे बड़ी थीं, शतायु हो गयीं। वहीं कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन अकेले रहने के कारण माद्री को गहरा कष्ट होता था। इस एकाकीपन से व्यथित होकर
एक दिन वह एकांत में पांडुराज के पास गईं और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक सौतेली माँ होने के नाते मुझे खुलकर कुछ मांगने में संकोच हो रहा है, लेकिन कृपया मेरी व्यथा समझिए। कुंती, तुमने जिस मंत्र के प्रभाव से पुत्रों को प्राप्त किया, कृपया मुझे भी वह मंत्र सिखाओ। माद्री की यह व्यथा सुनकर पांडुराज को भी दुहक हुआ। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कुछ दिनों बाद जब कुंती प्रसन्न मूड में थीं, तब उन्होंने माद्री के लिए यह विषय उठाया। उन्होंने कुंती से कहा, मैं पहले ही इस मंत्र का उपयोग 3 बार कर चुका हूँ। कृपया दया करो और माद्री को भी यह अवसर प्रदान करो। कुंती ने उदारता दिखाते हुए माद्री को वह दिव्य मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र का उच्चारण कर माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। देवताओं की कृपा से उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। यह देखकर कुंती को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि माद्री ने एक ही बार में 2 पुत्रों को जन्म दिया। हे जन्मेजय, वे जुड़वा भाई नकुल और सहदेव थे। जब वासुदेव को अपने पांडव भांजों के जन्म का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। एक चाचा के रूप में उन्होंने उन्हें अमूल्य उपहार भेजे और अपने पुजारी काश्यप को सप्तशृंग पर्वत पर भेजा। धीरे धीरे पांडवों के लिए सभी वैदिक संस्कार जैसे चूड़ाकरण, मुंडन और उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किए गए। उन्होंने कश्यप मुनि के सानिध्य में संपूर्ण वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। इस बीच पांडुराज अपनी तपस्या में पूर्णतः तल्लीन हो गए और अपना समय साधना में व्यतीत करने लगे। माद्री पांडुराज की पत्नियों में सबसे सुंदर थीं। एक दिन जब कुंती आश्रम में ब्राह्मणों के सत्कार में व्यस्त थीं, तब पांडुराज माद्री के साथ वन में सैर के लिए निकल पड़े। उस समय वसंत ऋतु थी, जिससे पूरा वन रंग बिरंगे और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। वातावरण की सुंदरता ने पांडुराज का मन मोह लिया और उनके हृदय में माद्री के प्रति मिलन की अभिलाषा जागृत हो उठी। जब उन्होंने माद्री से अपने मन की इच्छा प्रकट की तो माद्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे ऋषि के श्राप की याद है। लेकिन पांडुराज अपने मनोभावों को नियंत्रित न कर सके और माद्री को कसकर गले लगा लिया। माद्री चाहकर भी खुद को बचा नहीं सकी। अत्यंत दुखद घटना घटी, पांडुराज का तुरंत निधन हो गया। यह देखकर माद्री दुहक और अपराध बोध से भरकर जोर जोर से रोने लगी। उनके चीत्कार सुनकर कुंती वहां दौड़ती हुई आईं। जैसे ही उन्होंने अपने पति की निश्चल देह देखी, वे भी स्तब्ध रह गईं। सुबह होते ही कुंती और माद्री अपने पति की चिता के पास विलाप करने लगी। कुंती भी सती होने के लिए तैयार हो गईं, लेकिन माद्री ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह मेरे कारण हुआ है, इसलिए मैं ही उनके साथ जाऊंगी। इसके बाद माद्री ने कुंती से विनती की, तुम ज्ञान और अनुभव में मुझसे श्रेष्ठ हो, कृपया मेरे बच्चों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। इतना कहकर माद्री ने पांडुराज की चिता में आत्मसमर्पण कर दिया और पति संग सती हो गईं। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।